दर्शकों, जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2016 का राशिफल। कुंभ राशि में कैसा रहने वाला है यह वर्ष, और विशेषकर दर्शकों जिनकी कुंभ राशि और कुंभ लग्न है उनके लिए यह फलादेश है। तो इस वर्ष जो वर्ष का हम पूरा वर्ष भर का जो राशिफल हम लेते हैं वह कुछ विशेष ग्रहों पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह गोचर में सबसे अधिक समय तक संचार करेगा। अन्य राशियों में तो हम चंद्रमा से और सूर्य से ले लेते हैं, लेकिन जहाँ वर्ष भर की बात करते हैं वहाँ हमें विशेष ग्रह को लेना पड़ता है। और विशेष कौन कौन से हैं? गुरु हो गया, राहु, केतु और शनि। इनका जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनके प्रभाव से ही प्रभाव और कुप्रभाव से व्यक्ति को प्रगति और उन्नति अवनति सब कुछ प्राप्त होती है। तो आप लोगों को प्रगति मिले। आपका नव वर्ष 2016 यह आपके लिए बहुत अधिक खुशियां लेकर के आए। उसमें यदि कहीं पर कोई त्रुटियां आपके राशिफल में हैं या भविष्य को बनाने में, तो उसे कैसे दूर करें वो सब मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, राहु और केतु के बारे में एक चीज़ जान लें कि ये ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ उस भाव का जो फल होता है उसको अधिक आपको स्ट्रगल करवाता है, आपसे मेहनत करवाता है, किंतु आपको निष्फल नहीं करता है। आपको फल अवश्य देता है, समय लगता है लेकिन फल देता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके बुरा ही प्रभाव डालते हैं। यह व्यक्ति को क्या है, कुछ चीज़ें होती है जो उसको करनी होती है, उसके अनुसार आपके ग्रह आपके अकॉर्डिंग फल देना शुरू कर देते हैं। तो आइए दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि की, अर्थात कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में जिन जातकों का जन्म हुआ है, अब आपकी हम बात करें तो आपका लग्न में क्या है, केतु आ गया, क्योंकि राहु का जो राशि परिवर्तन है वो स्टार्टिंग में हो रहा है, वर्ष प्रारंभ में हो रहा है। इसलिए हम क्या करें, पूरे वर्ष के राहु से ही स्टार्ट कर लें, क्योंकि वर्ष के कुछ ही लास्ट वीक में वह आपके चेंज हो रहा है। सिंह राशि में राहु आपके सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है गुरु के साथ, और गुरु चांडाल योग बना रहा है। तो दर्शकों, आपके लग्न में क्या है, मैं आपकी जो वर्ष का वर्षफल जो आपको बता रहा हूँ, जो संपूर्ण वर्ष का राशिफल है उसे देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका लग्न में केतु आ रहा है और आपके सप्तम में राहु आपका लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में ही चेंज हो रहा है सिंह राशि में। तो यहाँ कुंभ राशि के लिए सबसे अधिक बात है दर्शकों, गुरु सबसे लाभकारी होता है, प्रभावशाली होता है कुंभ लग्न वालों के लिए। कैसे होता है? क्योंकि वह लाभेश और धनेश का स्वामी होता है और वह आपके सप्तम में बैठा हुआ है। इसलिए आपका धन का जो स्थिर धन देगा, आपको धन के नई नई मार्ग प्रशस्त करेगा, कहाँ से धन आना है सब कुछ आपको क्या गुरु प्रदान करेंगे। तो इस बार धन के मामले में यदि हम देखें तो बेहतर समय है आपका और काफ़ी अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। किंतु यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है कि राहु गुरु चंडाल योग बना रहा है, इसलिए पारिवारिक स्थिति में कुछ तनाव या वैचारिक मतभेद की स्थिति हो सकती है या बन सकती है। ऐसी आपके जो पार्टनर हैं व्यापार में या आप लाइफ में हैं या लव के मामले में जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, इस समय उनके लिए थोड़ा परेशानी का योग है, थोड़ा डिले हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, राहु गुरु को कमज़ोर न होने दें, गुरु की पावर जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करें, अर्थात सकारात्मक सोच रखें अपने। अब जिनका विवाह है उनको वैवाहिक जीवन को अच्छा आनंदमय बनाने के लिए उनको क्या है, पत्नी से सामंजस्य बना के रखना है और पत्नी को पति से रखना है। कहीं पर क्या होता है, दो में से एक को गुस्सा आ जाता है तो दोनों उसी समय यदि गुस्से में, तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। और छोटी छोटी बातों को आप बहुत बड़ा ना बनाएं। तो ये सब टिप्स हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन को, ये हम पहले आपको अलर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। यही राशि, यही ज्योतिष का मतलब होता है। कोई किसी के भविष्य को, भाग्य को बदल नहीं सकता है, लेकिन आपने कर्म के द्वारा आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दर्शकों, कर्म एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको पति पत्नी को आपस में सामंजस्य से बना के रखना है, क्योंकि यहाँ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और पारिवारिक स्थिति में थोड़ा तनाव का माहौल पैदा हो सकता है। यदि आपका व्यापार, यदि आपका पार्टनर में है तो पार्टनरशिप में भी क्या है, उसमें तनाव की स्थिति है, उनमें मतभेद हो सकता है आपस में। आप आपस में क्या है, आपका व्यापार जो है दो लोग हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो अभी मेरे हिसाब से तो आप डिले रखें, ना हो विशेष परिस्थिति में करें। और मैं तो सलाह दूंगा कि आप पार्टनरशिप में इस समय ना करें, क्योंकि सप्तम में आपका गुरु चंडाल योग बन रहा है और वह पार्टनरशिप में थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए आप बात करूं मैं दर्शकों आपका
तो गुरु हो गए। अब आपके लग्न में क्या है, केतु है। केतु क्या करेगा, अब यहाँ पर केतु आपको बहुत अच्छा फल देगा। फल कैसे देगा, क्योंकि आप जो आपका आत्मविश्वास है वो दृढ़ होगा, आपके अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, अर्थात आपकी कोई घटना होने वाली है उसको पहले से आप भांप लेंगे क्या होने वाला है, ये पावर आपको केतु देगा यहाँ पर। तो केतु आपके लिए यहाँ पर क्या है, अच्छा है। क्योंकि राहु यदि आपके वहाँ वैवाहिक जीवन में या परेशानी क्रिएट करता है तो उसको किसी भी परिस्थिति से आप लड़ने के लिए आपको केतु आत्मविश्वास देगा, आत्मबल देगा, और आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ेगी। आप पहले से आने वाली घटना के बारे में पहले से जान सकते हो, आप किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, आपका शत्रु और मित्र कौन है। इसलिए केतु आपको यहाँ पर क्या अधिक लाभ दे रहा है। और आपके इन 4 ग्रहों में से 3 ग्रह आपके फेवर में इस बार, तो सबसे अच्छी बात है। केतु आपके फेवर में है, गुरु आपके फेवर में है, शनि आपके फेवर में, राहु है एक जो आपको थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 ग्रह आपके फेवर में, इसलिए एक का चल सकता है, वो दब जाएगा। अब दर्शकों बात करते हैं हम, गुरु की बात हो गई, राहु की हो गई, अब बात करते हैं शनि की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। शनि आपके क्या है, दशम में बैठे हुए, और शनि की जो दृष्टि है आपके सुख भाव में भी है, शुक्र अथवा मित्र राशि पर। तो आपको क्या है, काफ़ी अधिक मित्र राशि में, इसलिए शनि की दृष्टि हम ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ क्या उस भाव के फल में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर आप मित्र राशि है, इसलिए शनि आपको क्या है, काफ़ी अधिक सुख, वाहन आदि से आपको सुख प्राप्त होने वाला है, पारिवारिक सुख मिलेगा, ये प्रयास करेगा शनि आपको बहुत कुछ, मतलब आपको सुख के जो साधन हैं उनमें वृद्धि करने का प्रयास करेगा और वृद्धि होगी। अब वही बात करें व्यय राशि में, क्योंकि शनि की क्या है, आपका व्यय का भी शनि क्या है यहाँ पर मालिक है, इसलिए शनि क्या है, वो आपकी शनि की क्या है, स्वराशि है, इसलिए स्वराशि में उतना को प्रभाव नहीं डालते हैं शनि। तो यहाँ भी आपका क्या व्यय भी काफ़ी होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति बनी हुई है वो, यदि मैं इसको संक्षिप्त में ले जाऊं, और यहाँ पर शनि की जो दशम दृष्टि है वो सप्तम में है, इसलिए शनि क्या करेगा यहाँ पर, आपके राहु जहाँ आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ क्रिएट करेगा, या धन से संबंधित क्या है कि आपके पास धन तो बहुत आएगा लेकिन जाएगा भी बहुत जल्दी। जैसे एक छेद वाला घड़ा होता है, उसमें आप पानी डालो तो बहता जाएगा। तो यहाँ पर धन के मामले में ऐसा है कि धन को देने में भी शनि क्या करेगा, आपको सहयोग प्रदान करेगा। तो दर्शकों यहाँ पर थोड़ा वैवाहिक जीवन में मुझे जो दिखता है वो, उसमें थोड़ा सा पारिवारिक कलह कलेश, इससे आप बचें। विद्या बुद्धि के लिए भी ठीक है, पराक्रम आपको शनि बहुत अच्छा देने वाला है, और पदोन्नति होगी, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको भी नौकरी में काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसका यदि संक्षिप्त में बताऊं और क्या करूं, इसका सारांश में बताऊं आपको, तो यह वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। जैसे आप लगाएं, धन के मामले में यह बहुत बेहतर वर्ष है आपका, बहुत अधिक होगा। और वहीं आपका जीवन साथी, तो उसमें आपको मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, वहाँ सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक जो जीवन है उसमें तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, यहाँ थोड़ा आपके लिए परेशानी है, इसको आपने सुधारना है। इसमें मैंने पहले आपको अलर्ट कर लिया, इसलिए आप क्या करें, यदि पारिवारिक में स्थिति तनाव की बनती है तो उसे धैर्य से साथ दें, और क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा है, आपको बहुत अधिक लाभ होगा, आपको धैर्य का साथ देना है। वहीं आप व्यवसाय की बात करें तो व्यापार में आपको, जो बड़े व्यापार हैं उनमें तो प्रगति है, किंतु जहाँ पार्टनरशिप की बात है वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो नौकरी, इनमें प्रगति उन्नति होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और आप यदि कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो इस समय उसको मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, और वह सफल भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, यदि किंतु यहाँ पर थोड़ा सा उनको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो वर्ष के अंत में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। शनि की राशि है, शनि राशि का स्वामी है, इसलिए धर्म का यदि आप कार्य करते हो, धर्म से आप कोई भी कार्य करते हैं तो धर्म के मार्ग को अपनाते हैं तो आप विजयी होंगे, और आपको बहुत कुछ इस वर्ष के अंत में प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते आपको धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। दर्शकों अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करें इस वर्ष में। आप अपने भाग्य को बहुत अधिक मजबूत बनाने के लिए, आपको बहुत अधिक लाभ इस वर्ष का मिले, उसके लिए आप क्या करें, शिव शक्ति का अनुष्ठान कराएं, और शिव शक्ति भगवान गौरी शंकर का पूजन करें, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। प्रति सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के या अपने घर में जा कर के आप भगवान, यदि मंदिर में जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप भगवान शिव का अभिषेक कराएं, और दूध दही शक्कर शहद आप इसको मिला करके आप एक बर्तन में ले जा कर के इसको भगवान शंकर पे चढ़ाएं, और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दें, और आप उसमें भगवान शंकर को
तिलक अवश्य करें, चंदन लगाएं। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा इस वर्ष। और यदि आप सक्षम हैं, करवा सकते हैं, तो शिव शक्ति अनुष्ठान करवाएं योग्य ब्राह्मणों द्वारा। आपको बहुत, यदि आप बड़े व्यापारी हैं या बहुत अधिक आपका व्यापार विस्तार है, तो इसको कराने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दर्शकों, आपका यह वर्ष, नव वर्ष जो है मंगलमय हो। नव वर्ष की आपको लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पंडित दिनेश की ओर से। और अन्य राशियों के लिए आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं मुझे। और मैं आप लोगों को कामना करता हूँ माँ भवानी जगदम्बा से कि आप लोगों का जो यह वर्ष है बहुत अच्छा जाए। आपको जो आपके ग्रह में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट हो आपके कार्य में, वह दूर होकर के माँ भवानी आपके घरों में सुख समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।